हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नमाला 3 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा यही बनती है, चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चार भुजाओं से गिरिबंध आकृति चतुर्भुज कहलाती है। सबसे पहले परिभाषा चतुर्भुज यही बनती है, सबसे छोटी परिभाषा, चार भुजाओं से घिरी होनी चाहिए और बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार कई तरह के चतुर्भुज होते हैं। देखो वो सारे पढ़ेंगे। देखो अब किताब में सबसे पहले आई हुई है बहुभुज किसे कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखो यही आई किताब में आपके, बहुभुज किसे कहते हैं। बहुभुज क्या होता है, देखो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। किसे बना होना चाहिए बहुभुज, एक सरल रेखा और बंद वक्र होना चाहिए, तभी क्या कहते हैं, उसको बहुभुज कहते हैं। यहाँ देखो दे रखा है, ये देखो रेखाखंडों से निर्मित है, देखो तीनों ये, और बंद है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको बहुभुज कह सकते हैं। ये देख सकते हैं, देखो ये तीनों जो बहुभुज है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेखाखंड से निर्मित है लेकिन ये बंद नहीं है, इसलिए क्या नहीं कह सकते, इसको बहुभुज नहीं कह सकते हैं। तो परिभाषा यही है, केवल रेखाखंडों से निर्मित होना चाहिए और एक सरल बंद वक्र होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है, बहुभुज किसे कहते हैं, केवल रेखाखंडों से निर्मित होना चाहिए और बंद वक्र होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, बहुभुज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे है बहुभुजों का वर्गीकरण। दे तो एक बात ध्यान करना, देखो भुजाओं या शीर्षों की संख्या। अब 3 भुजा है तो उसे त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजा है चतुर्भुज कहते हैं, देखो 5 भुजा है तो पंचभुज कहेंगे, 6 भुजा है तो षटभुज कहेंगे, 7 भुजा है तो उसे क्या कहेंगे, देखो सप्तभुज कहेंगे, 8 भुजा है तो उसे क्या कहेंगे, अष्टभुज कहेंगे, 9 भुजा है तो नवभुज कहेंगे, 10 है तो दशभुज कहेंगे, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ये सारे बहुभुज क्यों हैं, क्योंकि ये सारे देखो बंद है, ठीक है। और निर्मित किससे हैं, देखो रेखाखंडों से निर्मित है, ठीक है। और रेखाखंडों से निर्मित है इसलिए, और ये बंद है इसलिए क्या कहते हैं, इन सबको बहुभुज कह सकते हैं। 3 भुजा है तो त्रिभुज है, 4 भुजा है तो चतुर्भुज है, 5 भुजा है तो पंचभुज है, 6 भुजा है तो षटभुज है, 7 भुजा है सप्तभुज है, 8 भुजा है तो अष्टभुज है, 9 भुजा है तो नवभुज कहते हैं, और 10 भुजा है तो दशभुज कहते हैं, ठीक है। अब आगे परिभाषा आपके आ रही है विकिरण की। परिभाषा विकिरण किसे कहते हैं, देखो किसी बहुभुज का विकिरण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है जो आसन शीर्ष नहीं होना चाहिए। आसन यानी क्या होना चाहिए, आसन शीर्ष उसे कहते हैं जिनमें एक भुजा क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ भुजा नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार देख सकते हैं एक चतुर्भुज खींच रहे हैं और उसके विकिरण खींच रहे हैं, देखो जिस प्रकार ये एक चतुर्भुज खींच रहे हैं, देखो चतुर्भुज के विकिरण, 4 भुजा है इसलिए चतुर्भुज है, देखो ये दिया गया है। अब इसमें देखो ये शीर्ष दोनों आसन है। आसन क्यों है, क्योंकि इनमें एक भुजा उभयनिष्ठ है। उसी प्रकार ये दोनों शीर्ष क्या है, दोनों आसन है। आसन क्यों है, क्योंकि इनमें एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो जो शीर्ष आसन नहीं हो उनको मिलाने से क्या बनता है, विकिरण बनता है। तो देखो इस शीर्ष के ये शीर्ष तो दोनों आसन है, इसको मिलाएंगे नहीं, इसे मिलाना है आपको। ये शीर्ष दोनों आसन नहीं है, देखो इनको मिला देंगे तो क्या बनेगा, देखो एक विकिरण बनेगा, देखो ठीक है। उसके बाद में अगर इन दोनों को मिला दें तो भी विकिरण बनता है। ये परिभाषा होती है विकिरण की, ठीक है। तो विकिरण परिभाषा क्या होती है, किसी बहुभुज का विकिरण
उसके किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड होता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान करना है, वो शीर्ष दोनों आसन नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब एक बात ध्यान करना, देखो एक होता है अभ्यंतर, एक होता है बहिर्भाग। अभ्यंतर अर्थ होता है इसके अंदर और बहिर्भाग अर्थ होता है बाहर। इसी के आधार पर एक परिभाषा बनती है, उत्तल और अवतल बहुभुज की बनती है। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा यह बनती है, यदि बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है। उत्तल बहुभुज में उत्तल बहुभुज उत्तल बहुभुज वह बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है? प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। 180 डिग्री से कम होता है। कम होता है, इसे क्या बोलते हैं? उत्तल बहुभुज कहते हैं। ये देखो आपको चित्र आपको सामने दिए हैं, देखो ये सारे के सारे क्या, देखो ये चारों जो दे रखे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे उत्तल बहुभुज है। क्यों है? क्योंकि इनमें प्रत्येक के कोण का मान क्या, देखो 180 से छोटा है। ठीक है। यानी प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। ये परिभाषा होती है आपके उत्तल बहुभुज की। आगे नई परिभाषा बन रही है अवतल बहुभुज। तो अवतल की देखो परिभाषा ये बनती है, जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है। उत्तल का नियम क्या होता है? देखो अवतल का, अब लिखते हैं अवतल बहुभुज। वह बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण, ज़्यादा नहीं, कम से कम एक कोण, वे बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण क्या होता है? देखो 180 डिग्री से बड़ा होता है। केवल एक कोण, कम से कम एक कोण होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होता है। इसे बोलते हैं अवतल बहुभुज कहते हैं। तो अवतल की परिभाषा क्या बनती है? वह बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है, उसे कहते हैं अवतल बहुभुज। ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे क्या, देखो अवतल है। अवतल क्यों है? देखो ये कोण देख सकते हैं, ये कोण 180 से बड़ा है। देखो ये कोण भी बड़ा है 180 से, ये कोण भी बड़ा 180 से, और ये कोण भी क्या, देखो 180 से बड़ा होता है। ठीक है। अब एक बात ध्यान करना, देखो अवतल बहुभुज का एक विकर्ण क्या होता है? देखो ए विकर्ण बनता है बाहर। ठीक है। इसके विकर्ण क्या बन सकते हैं? बाहर। लेकिन उत्तल बहुभुज के सारे विकर्ण क्या बनेंगे? देखो अंदर बनेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। अवतल बहुभुज का एक विकर्ण क्या बाहर बन सकता है? देखो इसका कैसे बनेंगे विकर्ण? देखो ये शीर्ष देखो आसन नहीं है, इनको मिला सकते हैं, ये विकर्ण है। ये शीर्ष भी क्या, देखो ये भी एक विकर्ण है। इस प्रकार देखो ए विकर्ण बहिर्भाग बन रहा है, जिसका क्या होता है? ए विकर्ण बहिर्भाग बनता है। उसी प्रकार देखो यहाँ देख सकते हैं, इसको मिला रहे हैं। ठीक है। इसको मिला रहे हैं तो ए विकर्ण बहिर्भाग बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो इसलिए क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अवतल बहुभुज। अब देख सकते हैं, देखो ये मान लो, देखो ये एक चतुर्भुज है, इसको देखो इससे मिला सकते हो, ये विकर्ण है, इससे मिला दिया, ये विकर्ण है। तो इसके सारे विकर्ण क्या होते हैं? अभ्यंतर में होते हैं। ठीक है। अब देख सकते हैं, देखो ये है, इसको पहले किससे मिला जाना? देखो एक इसे मिला दो। ठीक है। एक इसको इससे मिला दो, एक इसे मिला दो। ये देखो 3 विकर्ण खींचा सकते हैं एक से। उसके बाद में देखो यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से देखो सबसे पहले एक तो ये खींच गया, एक यहाँ से ये खींच गया। ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से देखो एक ये खींच सकते हैं। तो ये सारी इस प्रकार विकर्ण खींच सकते हैं। तो किसी बहुभुज में कितने विकर्ण आ सकते हैं? सूत्र होता है n × n - 3/2। ये क्या होता है? सूत्र होता है
अब चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज में देखो 4 भुजाएं होती है, तो ये n का मान क्या रख देना, आपको 4 रख देना है। किसी भी बहुभुज में अधिकतम कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, सूत्र होता है n कोष्टक n-3/2। किसी बहुभुज में अधिकतम कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, सूत्र होता है n कोष्टक n-3/2। ठीक है। अब आगे आता है समबहुभुज और विषम बहुभुज। समबहुभुज किससे कहते हैं, इसकी सारी भुजाएं समान होती है, सारे कोण समान होते हैं। ये देखो दे रखा है, एक समबहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। इसका अर्थ क्या होता है, ये यानी इसके सारे भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण भी क्या होते हैं, बराबर, उसे क्या बोलते हैं, समबहुभुज बोलते हैं। ये परिभाषा हो गई है, यानी वह बहुभुज जिसकी सभी कोण बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हमेशा कहते हैं समबहुभुज। ये देखो परिभाषा आपके सामने आई हुई है समबहुभुज की। देखो, एक समबहुभुज समभुज तथा समान कोणिक। समभुज यानी समान भुजाएं, समकोणिक यानी सभी कोण समान होते हैं। एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये एक समबहुभुज है। वर्ग की देखो चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 का होता है, इसलिए क्या कह सकते हैं, वर्ग को हम एक समबहुभुज कह सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपके है। अब एक आयत है, आयत ध्यान करना, आयत में चारों कोण बराबर होते हैं। आयत समकोणिक है, लेकिन आयत एक चारों भुजाएं बराबर नहीं, इसलिए आयत वो समबहुभुज नहीं है। ठीक है, आयत क्या है, केवल एक समकोणिक है। तो क्या होना चाहिए, समबहुभुज उसे कहेंगे। समकोणिक भी होना चाहिए और समभुज भी होना चाहिए, सारी भुजाएं समान और सभी कोण भी समान। अब आगे आपके आगे आ रहा है प्रश्नमाला 3.1। 3.1 में पहला प्रश्न क्या दिया गया, देखते हैं। देखो, निम्न यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, इनमें बताना है आपको, प्रत्येक का वर्गीकरण करके प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। साधारण वक्र, पहले क्या बताना आपको, इसमें साधारण वक्र कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बताना आपको, बंद वक्र कौन कौन से हैं। इस प्रकार 2-3 बातें आपको बतानी है। तो सबसे पहले इसमें है साधारण वक्र कौन कौन सा है। तो देखो, देख सकते हैं साधारण वक्र यहाँ पर, पहला एक साधारण वक्र है, दूसरा भी साधारण वक्र है। ये देखो वक्र साधारण वक्र नहीं है। ठीक है, ये देखो चौथा है जो साधारण वक्र, पहला वक्र साधारण वक्र है, दूसरा है, चौथा नहीं है, बाद में ये पांचवा है और छठा है, और कौन सा है, सातवां है। ये सारे क्या, देखो ये के साधारण वक्र है। सबसे पहले यही है, इसमें साधारण वक्र कौन कौन से हैं। तो पहला है, दूसरा है, पांचवा है। ठीक है, और कौन सा इसमें देखो, देख सकते हैं पांचवा है, पांचवें के बाद में छठा है और सातवां है। कितने क्या, देखो साधारण वक्र है। ठीक है, एक बात देख सकते हैं, देखो ये दोनों, ये दूसरा, तीसरा और चौथा और सातवां, ये सारे क्यों नहीं है, देखो क्योंकि ये एक सेकेंडरी वर्त की तरह बनाया गया है। इसमें देखो दो ये वर्त अलग अलग बन रहे हैं। ठीक है, ये स्टार की तरह बन रहा है, देखो, इसलिए ये एक सरल वक्र नहीं है। सरल वक्र कौन कौन सा होता है, देखो पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां, ये सारे क्या, देखो साधारण वक्र है। उसके बाद में बात की गई है साधारण बंद वक्र। बंद वक्र में सारे बंद होना चाहिए, देखो सारे ही है, पहला भी है, दूसरा भी है और पांचवा भी है, छठा भी है और सातवां भी है। तो ये सारे, यानी जो सरल साधारण वक्र है वो सारे के साथ में देखो बंद वक्र भी है। तो ये सारे दोनों ही क्या, देखो 1, 2, 5 से 7 साधारण वक्र भी है, बंद वक्र भी है। आगे बहुभुज। बहुभुज किससे बनता होता है, भुजा से बना होता है। देखो बहुभुज यानी जिसकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बहुभुज भुजाओं द्वारा निर्मित होना चाहिए वो। ठीक है, और बंद होना चाहिए, उसे बोलते हैं बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, यानी एक से अधिक, दो से अधिक भुजाएं होनी चाहिए। जिस प्रकार देखो, ये एक देखो बहुभुज पहला और दूसरा, तो ये, और एक कौन सा, देखो एक ये पहला, दूसरा और चौथा, ये देखो ये रेखाखंडों द्वारा निर्मित है। यानी बहुभुज किसके द्वारा बना होता है, रेखाखंडों द्वारा निर्मित होता है। तो ये रेखाखंडों द्वारा निर्मित है, दूसरा भी है और चौथा भी है, और बाकी सारे ये सारे वक्र रहे बने हुए हैं। ठीक है ना, इसलिए ये पहला, दूसरा और चौथा, ये सारे तीनों क्या है, देखो ये के तीनों वक्र है, तीनों बंद है और रेखाखंडों द्वारा निर्मित है, इसलिए ये बहुभुज है, पहला, दूसरा और चौथा।
उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज कौन सा होता है, बताया था आपको, जिसका प्रत्येक कोण 180 से छोटा होता है। तो ये दूसरा क्या है, देखो उत्तल बहुभुज है। और उसके बाद में अवतल बहुभुज क्या है, देखो अवतल बहुभुज इसके अंदर पहला है। पहला क्या है, देखो अवतल बहुभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण का मान 180 से बड़ा है। तो पहला अवतल बहुभुज है और दूसरा क्या है, देखो उत्तल बहुभुज है। इस प्रकार ये सारी बातें। अब आगे सवाल नंबर कर रहे हैं 3.1 का दूसरा प्रश्न। दूसरा देखो आपके ये है सवाल नंबर 2, ये 5वां है, ये आपके सवाल नंबर है 2। क्या लिखा है, देखो लिखा है समबहुभुज क्या होता है। परिभाषा क्या होती है, देखो समबहुभुज की यही परिभाषा होती है कि वह बहुभुज जिसके सभी अंत्य कोण बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो और बाह्य कोण भी क्या होते हैं, बराबर, उसे क्या बोलते हैं, समबहुभुज कहते हैं। ठीक है, समबहुभुज में क्या होते हैं, देखो एक तो सबसे पहले ये जान करना आपको, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, चारों कोण बराबर और प्रत्येक बाह्य कोण भी क्या होता है, देखो इसका बराबर होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समबहुभुज, समबाहुभुज। सबसे पहले क्या होता है, देखो अंत्य कोण बराबर, अंत्य कोण इसका होता है बराबर। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर, इसकी भुजाएं होती है बराबर। बाद में आगे क्या होता है इसके अंदर, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर। ये देखो 3 गुणधर्म होते हैं, वही उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समबहुभुज कहते हैं। प्रत्येक अंत्य कोण बराबर, सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक बाह्य कोण भी क्या होता है, बराबर, उसे बोलते हैं समबहुभुज। अब देखो आपके यहाँ लिखा है समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। 3 भुजाएं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, और 4 भुजाएं बराबर हो उसे बोलते हैं वर्ग। 6 भुजाएं उसे क्या बोलते हैं, समषट्भुज बोलते हैं। ठीक है, यानी 3 भुजाएं हो, 3 भुजाएं उसे तो बोलते हैं त्रिभुज, 3 भुजाएं बराबर हो। और वही त्रिभुज कौन सा होता है, देखो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद में 4 भुजाएं हो उसे बोलते हैं वर्ग, उसे क्या कहते हैं, हमेशा वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ग में चारों कोण बराबर होते हैं और चारों भुजाएं भी बराबर होती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। और 6 भुजाएं उसे क्या बोलते हैं, समषट्भुज बोलते हैं, उसे बोलते हैं समषट्भुज। ठीक है, ये परिभाषा आती है। इस प्रकार आपके प्रश्नमाला ये होती है कंप्लीट। क्योंकि इस प्रश्नमाला में आपके प्रश्न 2 ही दिए गए हैं, एक तो सवाल ये पहला प्रश्न दिया गया आपके सामने, देखो ये, ठीक है, और एक दिया गया है इस प्रश्नमाला का 5वां प्रश्न आपके सवाल नंबर 2 दिया गया है। इसी साथ प्रश्नमाला ये होती है 3.1 कंप्लीट। और आगे वीडियो हम करेंगे प्रश्नमाला 3.2। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।